जय श्री केदार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन की दोस्तों शुरुआत हो चुकी है बाबा केदार की नगरी केदारनाथ धाम से। और दोस्तों आज भी केदारनाथ के मौसम की बात करूं सुबह सुबह तो केदारनाथ का मौसम आज भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है भाई। चारों ओर से कोहरा फैल रखा है और आज धूप बिल्कुल नहीं है भाई। तो पूरी धूप आज गायब हो रही है क्योंकि चारों ओर पूरे बादल फैल रखे हैं, कोहरा चारों ओर फैल रखा है। और उस साइड सामने जो पहाड़ी है ना, उस पर कोहरा ना इतनी स्पीड से मतलब फैल रहा है ना, जैसे ही हवा चल रही है ना तो उसी के साथ उतनी तेजी स्पीड से कोहरा भी ऊपर की ओर आ रहा है। तो कुछ ऐसा मौसम है भाई केदारनाथ का, आज बिल्कुल ठंडा। तो कल काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1-2 हफ्ते के बाद केदारनाथ में बारिश हुई है, तो काफ़ी टाइम के बाद हुई है। और बारिश आने के बाद ना केदारनाथ में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है भाई। धूप तो अभी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो दोस्तों कैसा गुमसुम मौसम हो रखा है केदारनाथ का। और ये वाला एरिया है सामने गरुड़ चट्टी वाला, तो वहाँ नीचे से इस साइड तक पूरा गरुड़ चट्टी वाला एरिया है। बाकी ठीक सामने ललित महाराज जी का आश्रम है और उसके बाद ऊपर केदारनाथ धाम शुरू होता है वहाँ से। और ये है नंदी बेस कैंप वाला एरिया भाई, पूरा इतना ऊपर तक। तो कुछ ऐसा मौसम है भाई सुबह सुबह का केदारनाथ का। अभी दोस्तों बोलते ही बोलते मौसम थोड़ा खुल गया है, अब जाके धूप लग रही भाई। तो थोड़ी सी अभी धूप निकल गई है। सूर्यदेव दोस्तों ठीक यहाँ पे है, यहाँ ऊपर। तो अगल बगल से बादल फैल रखे हैं, ये देखो ठीक यहाँ पे है सूर्यदेव। ये देखो उंगली के इस साइड, तो यहाँ पे है अभी सूर्यदेव। और हल्की सी धूप फैल गई है चारों ओर, मतलब उतनी खास धूप तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन कोहरा है चारों ओर, धुंध है। तो थोड़े से अभी धूप पड़ी हुई है, बिल्कुल गर्माहट वाला माहौल बन चुका है। जय हो सूर्यदेव भाई। अभी दोस्तों शाम के बज गए हैं 6:30 और अभी मैं हूँ मेन केदारनाथ वाले ट्रैक पे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और अभी शाम के टाइम पे फिर से केदारनाथ का मौसम ख़राब हो गया है, कंटिन्यू भयानक वाली बारिश चल रही है केदारनाथ में। और दोस्तों आज यात्रा ठीक ठाक चल रही है, परसों से मतलब केदारनाथ में यात्रा ठीक ठाक चलनी शुरू हो गए हैं। तो हम लोग अभी ट्रैक पे हैं, तो हमने सोचा यात्रियों को पूछ लेते हैं रहने की व्यवस्था के लिए। तो अभी बारिश शुरू हो गई है, तो यात्रियाँ शायद दुकानों में रुक गए हैं। तो अभी मैं हूँ विवेकानंद वाला जो बिल्डिंग बन रही है ना हॉस्पिटल की, तो उसके नीचे हूँ मैं सहारा लेके, क्योंकि बारिश आ रही है भयानक वाली। तो अभी यहाँ पे ना यात्रियों को पूछने के लिए मैं रुका हुआ हूँ। तो ट्रैक पे जितने भी यात्री आएंगे तो उन सब से पूछेंगे कि रहने के लिए आपको व्यवस्था चाहिए, तो कुछ ऐसा पूछना पड़ता है। तो बारिश दोस्तों कुछ ऐसी चल रही है, और देखो यात्री कुछ ऐसे चल रहे हैं रेनकोट पहन के। तो भीगते भीगते सारे यात्रियाँ जा रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। तो बारिश में ना ठंड भी हो रही है, तो यात्रियाँ ज़्यादा मंदिर की ओर मतलब जा नहीं पाएंगे। तो यात्रियाँ मतलब दुकान वगैरह में रुक जाते हैं, और जिनको ज़रूरत होगी, जो मतलब ज़्यादा ही थक जाता है और भीग जाता है, तब उसके बाद वो टेंट ले लेते हैं। तो मैं भी अभी फ़िलहाल पूछता हूँ टेंटों के लिए यात्रियों को। अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं नीचे घोड़ा पड़ाव की ओर। बाकी मौसम तो पूरा बारिश वाला हो रखा है और ट्रैक अभी ना खाली खाली हो चुका है, क्योंकि बारिश चल रही है ना। तो यात्री ना दुकानों में टेंटों में घुस गए हैं, और जैसे बारिश के साथ ना ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी हम नीचे घोड़ा पड़ाव की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से घोड़ा पड़ाव है 1 किलोमीटर भाई। तो मेरे साथ अमित भाई हैं, तो अमित भाई शायद पीछे रुक गए कहीं पे, कोई भाई मिल गया ना वहाँ पे, तो अमित भाई वहीं चले गए। अभी जो है दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं घोड़ा पड़ाव में, और यहाँ ठीक पीछे है प्रीपेड काउंटर भाई। तो अभी हम लोग ठीक प्रीपेड काउंटर के आगे पे हैं, और बारिश तो कंटिन्यू चल रही भाई। बाकी ट्रैक पे देखो यात्री गिने चुने हैं अभी, क्योंकि बारिश लग गई है ना, मौसम ठंडा हो गया है। तो यात्रियाँ टेंटों में दुकानों में बैठे हुए हैं, घुसे हुए हैं। बाकी हम लोग अभी यहाँ से ऊपर चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे काम से आए थे, किसी भाई से मिलना था अमित भाई ने, तो उसी से मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो अभी चलते हैं वापस। और दोस्तों आप लोगों को ठीक सामने उस पहाड़ी पे लाइटें नज़र आ रही होंगी, तो वो लोग आ रहे हैं वासुकी ताल वाले। तो वो गए होंगे थोड़ा लेट से, तो लेट ही से आ रहे हो, देख ही सकते हैं आप लोग, उस पहाड़ी पे आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी लाइटें हैं, काफ़ी सारे भाई लोग आ रहे होंगे नीचे।
दोस्तों रात के बज रहे हैं 10:30 और अभी मैं हूँ अपने भाई लोगों की, जिसमें मेरे मामा जी रहते हैं, उसी कैंटीन में हूँ अभी मैं। तो खाना हमारा हो चुका है रात का। बाकी बाहर बारिश लगी हुई है और केदारनाथ में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी बढ़ चुकी है और ट्रैक पे यात्री भी आ ही रहे हैं। तो यहीं से हम लोग पूछ रहे हैं यात्रियों को कि आपको सोने की व्यवस्था चाहिए। तो एक दो यात्री तो सो गए हैं, अभी हमने सुला दिए हैं टेंटों में। बाकी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट कमेंट का रिप्लाई देना था। किसी भाई ने मेरे को कमेंट किया था यूट्यूब पे, तो मैं पिन करके आप लोगों को बता दूंगा वहाँ पे। तो इसमें भाई का कमेंट कर रखा था कि रास्ते में पैदल यात्रा पर मूलभूत सुविधाएं क्या क्या हैं। तो पैदल यात्रा में रास्ते में मूलभूत सुविधाएं आपको हर चीज़ मिल जाएगी। रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, बाकी दवाइयाँ वगैरह भी आप लोगों को रास्ते में मिल ही जाएंगे। बाकी पानी भी रास्ते में पूरी व्यवस्था है, गर्म पानी भी आप लोगों को रास्ते में मिल ही जाएगा। तो जगह जगह पर लगाए गए हैं सरकार द्वारा गर्म पानी की व्यवस्था। बाकी 100-200 मीटर के दायरे में आप लोगों को हॉस्पिटल दवाइयाँ वगैरह भी मिल ही जाएगी। बाकी दूसरा टॉपिक है टेंट में रहने पर ठंड कितनी है। तो टेंट में रहने पर ठंड नॉर्मल है, ज़्यादा ठंड नहीं होती है टेंटों में। अच्छे से मतलब आप लोग टेंट के अंदर रह सकते हो, मतलब बर्फबारी में भी, माइनस में भी टेंटों के अंदर आप लोग रह सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है टेंटों में। बाकी दूसरा टॉपिक है केदारनाथ में दर्शन करने में कितना समय लगता है। तो आजकल तो भीड़ है नहीं केदारनाथ में, तो आजकल ये मान के चलो कि आधा से 1-2 घंटे के अंदर आप लोगों के आसानी से दर्शन हो जाएंगे। बाकी दूसरा टॉपिक है केदारनाथ में वापसी कितने बजे तक कर लेनी चाहिए। वापसी में रात्रि के दौरान क्या ट्रैक सुरक्षित है। तो आप लोगों को वापसी मतलब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहीं रहना चाहते हो या मतलब सीधे यहाँ से निकल जाना चाहते हो। वैसे तो यहीं रहने में फ़ायदे हैं, क्योंकि एक ही दिन में आप लोग अप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग एक दिन यहाँ पे स्टे करें। बाकी रास्ते में कोई दिक्कत है नहीं, रास्ते में आप लोगों को लाइट की व्यवस्था मिली जाती है। तो हर चीज़ मतलब रास्ते में आप लोगों को व्यवस्था मिल जाएगी। बाकी दूसरा टॉपिक है गौरीकुंड से सोनप्रयाग की गाड़ी का समय क्या है। तो गौरीकुंड से सोनप्रयाग की गाड़ी का समय कोई भी समय नहीं है, क्योंकि शटल सेवा 6 महीने तक मतलब हर टाइम आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी। गाड़ी की कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बाकी रास्ते खराब होंगे तभी आप लोगों को दिक्कत होगी, नहीं तो गाड़ी आप लोगों को प्रॉपर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक मिली जाएगी। तो ये कमेंट आ रखे थे, तो इसका मैंने रिप्लाई दे दिया है। बाकी मौसम केदारनाथ का ठंडा है, बर्फबारी भी कुछ दिनों के बाद केदारनाथ में हो सकती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूं टेंट में रहने पर कितनी ठंड होती है। तो भाई ने कमेंट किया था, तो मैंने इसका पूरा रिप्लाई अभी नहीं दिया है। तो टेंट में मतलब ज़्यादा ठंड नहीं होती है, नॉर्मल आप लोग रह सकते हो। तो माइनस में भी केदारनाथ का टेम्परेचर जाता है, तो टेंटों के अंदर भी आप लोग आसानी से सो सकते हैं। बाकी आप लोगों को टेंटों के प्राइस मिल जाएंगे 400 से 500, 200 भी हो सकता है। बाकी होटलों का प्राइस तो काफ़ी महंगा है, आप लोग देख ही सकते हो। आजकल तो मतलब होटल का रेट भी ठीक ठाक चल ही रहे हैं 1200 से 1500 के बीच। नहीं तो सीजन के टाइम पे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में भी एक होटल लगता है। बाकी टेंटों में आप लोगों को नॉर्मल 500 से 1000 या तो 200 से 500 के बीच आप लोगों को टेंटों में रहने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। बाकी आप लोगों को टेंटों में फैसिलिटी दी जाती है, हीटर वगैरह आप लोगों को मिल जाता है, रजाई गद्दे मिल जाते हैं, स्लीपिंग बैग मिल जाता है और चार्जिंग की व्यवस्था भी आप लोगों को अच्छी तरह से मिल जाती है। बाकी दिक्कत एक चीज़ की रहती है कि शौचालय आप लोगों को थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। क्या पता मतलब किसी के पास तो रहते हैं शौचालय, अगल बगल रहते हैं, लेकिन टेंटों में ज़्यादातर दिक्कत यही रहती है कि आप लोगों को टॉयलेट थोड़ा मतलब दूर जाना पड़ेगा। जो GNVN के टॉयलेट हैं, गवर्नमेंट के टॉयलेट हैं, वही आप लोगों को यूज़ करने के लिए मिलेंगे। बाकी आप लोगों को टेंटों में गर्म पानी दुकान के द्वारा दिया जाएगा। जिस टेंट में आप लोग रहते हैं उनके द्वारा आप लोगों को गर्म पानी की व्यवस्था पीने की दी जाएगी। लेकिन नहाने के लिए आप लोगों को अलग से पे करना पड़ेगा। 100 रुपये या 150 रुपये पर बाल्टी के हिसाब से लिया जाएगा पैसा नहाने के पानी के लिए। तो यही जानकारी थी, मैंने आप लोगों को दे दी है। बाकी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट जरूर करना। तो कई सारे कमेंट आ रखे थे, तो मैंने सोचा आज इन कमेंटों का रिप्लाई दे ही देता हूँ। बाकी रात का टाइम है, काफ़ी ठंड हो रही है, बाहर पूरा कोहरा लगा हुआ है, तो हम भी सो जाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। ये देखो दोस्तों अभी केदारनाथ का मौसम कुछ ऐसा हो गया भाई, पूरा का पूरा कोहरा उड़ रहा है भाई। ये देखो इतना घना कोहरा चारों ओर फैल गया है। जो ट्रैक है ना वो भी नज़र नहीं आ रहा भाई। ये देखो जस्ट ये ट्रैक है केदारनाथ का, तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा भाई। बाकी लाइट भी केदारनाथ में है नहीं और आसमान भी गरज रहा है भाई, तो डर भी लग रही है भाई केदारनाथ में। तो ये लाइट मतलब वो सोलर वाली लाइटें हैं, देख ही सकते आप लोग। तो लाइटें हैं नहीं केदारनाथ में। ये देखो यह है ट्रैक और कोहरा कुछ ऐसा उड़ रहा भाई। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव।